गुड मॉर्निंग बेटा। मैं मीनू माहेश्वरी। अब तो शायद मुझे अपना परिचय देने का ज़रूरत भी ना रहे, आप लोग आवाज़ से पहचान जा रहे होंगे कि मैं मीनू माहेश्वरी, वही आपकी 10th की हिंदी की विषय अध्यापिका। और आज मैं आपकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और कल जो मैंने बेटा क्लास ली थी अपनी, उसमें मैंने आपको तीसरे पद का अर्थ समझाया था कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। कुछ याद आ रहा है तीसरा पद? उसका बेटा मैंने आपको संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या समझाई थी। आज क्योंकि हमें शुरू करना है अपने उससे संबंधित प्रश्नोत्तर, तो शुरू करने से पहले मेरे को शायद लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बेटा टीचर तो वही है ना। भले ही हम लोग एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, नहीं देख पा रहे, तो टीचर तो वही जो अपने बच्चों के मनोभावों को अच्छे से जान ले, पढ़ ले, समझ ले, तो वही टीचर। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है बेटा कि शायद थोड़ा सा मेरे को फिर से पुनरावृत्ति करा देनी चाहिए, बच्चों को रिमाइंड करा देना चाहिए, तभी हमारे प्यारे बच्चे अच्छे से बोल पाएंगे, क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, आपको याद आ जाए जो भी भूला है, छूटा है। और जो नए बच्चे भी हैं, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, तो उनको भी समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया था, तो उनको फिर ये क्लास समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ बेटा संदर्भ की प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। जो ये है काव्य पंक्तियां, वो किससे ली गई है? सूर सागर के भ्रमरगीत से। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर सागर के भ्रमरगीत से ली गई है। ये हो गया आपका संदर्भ। उसके बाद प्रसंग कि जब उद्धव कहाँ से आए हैं? मथुरा से, जो कि किसके द्वारा भेजे गए? कृष्ण। कि कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा है मथुरा से ब्रज योग का संदेश लेकर। तो गोपियों और उद्धव का वार्तालाप है भ्रमर को माध्यम बनाकर, और इसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। तो ये हो गया बेटा, इसका क्या हो गया? प्रसंग। अब इसकी व्याख्या है, वो व्याख्या आप लोग देख लें कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि गोपियां कह रही है कि जो हमारे हरि हैं कृष्ण, वो कौन है? हारिल पक्षी की लकड़ी। कि हमारे जो हरि, हरि का मतलब मैंने बताया था कृष्ण, कि हमारे जो कृष्ण है वो है हारिल पक्षी की लकड़ी। क्यों कह रही है गोपियां? दृष्टांत दे रही है, उदाहरण दे रही है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर मजबूती से, कि यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने तो मन से, कर्म से और वचन, इन तीनों से नंद नंदन अर्थात नंद के जो पुत्र कौन? कृष्ण, उनको क्या कर रखा है? अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी क्या करता है? किसको पकड़े रहता है? लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रहता है। और हमने किसको पकड़ रखा है? अपने आराध्य। वो आराध्य कौन है? कृष्ण। तो हमने मन, कर्म और वचन, इन तीनों से नंद के नंदन अर्थात कौन? कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। अब आगे गोपियां क्या कह रही है? जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कान्हा कान्हा जकरी, कि हम तो जागते समय, सोते समय हो, स्वप्न भी यदि हमें दिख रहा है तो किसका? कृष्ण का। तो जागते समय, सोते समय, स्वप्न हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, किसी भी अवस्था में हो, कान्हा कान्हा जकरी, हर समय हम किसको रटते रहते हैं? कान्हा कान्हा, यानी कृष्ण को ही रटते रहते हैं। अब आगे मैंने ये बताया भी था कि यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसकी पराकाष्ठा है, उसकी चरम सीमा है। अब उसके आगे गोपियां क्या कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करवी ककड़ी, के हे उद्धव, तुम्हारा ये योग का संदेश हमें कैसा लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान, यानी हमें तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा भी नहीं भा रहा हमें। वो हमें कैसे लग रहा है? कड़वी ककड़ी। जैसे कड़वी ककड़ी होती है, खाने में अच्छी नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा यह योग का संदेश है। अब आगे अपनी बात को गोपियां सिद्ध करते हुए कह रही है, क्या कह रही है? कि सूत व्याधि ऐसी ले आए, देखी सुनी ना करी, कि हे उद्धव, तुम मथुरा से ब्रज चले आए हो और ऐसी बीमारी के साथ, ऐसी बीमारी को लेकर चले आए हो कि जिस बीमारी को बारे में हमने ना तो पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही भोग करा, यानी सहन किया, ना महसूस किया, और तुम ऐसी बीमारी को लेकर चले आए हो कहां से? मथुरा से ब्रज में। अब आगे गोपियां क्या कह रही है कि यह सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी।
फिर आगे गोपियां क्या कह रही है कि यह तो सूरत नहीं ल सौंपो जिनके मन चक्री। कि आगे गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, तुम अपने इस योग के संदेश को ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपो कि जिनके मन क्या है, चक्री के समान चंचल है, यानी अस्थिर है। और हमारा मन तो क्या है, स्थिर है। वो किसकी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, यानी हमारा जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, अनन्य है। तो हे उद्धव, तुम अपने इस योग के संदेश को ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। यहाँ मैंने आपको एक बेटा बात बताई थी महत्वपूर्ण, कि यहाँ पर ऐसे लोगों की और भी संकेत किया है, गोपियों ने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, कि जो दलबदलू होते हैं, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। थाली के, मैंने कल आपको उदाहरण भी दिया था, थाली के लुढ़कते क्या होते हैं, बैगन भी होते हैं। यानी यहाँ पर जो गोपियां हैं उन्होंने व्यंग किया है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो दलबदलू लोग हैं। तो ये बेटा आपका हो गया, क्या हो गया, अर्थ हो गया तीसरे पद का, जो मैंने आपको पुनरावृत्ति करा दी है। अब मैं काव्य का सौंदर्य भी, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्नोत्तर है, काव्य का सौंदर्य भी आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ कि इसमें जो भाषा है ब्रज भाषा, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है, छंद इसमें गे पद है, उसके अलावा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। और अलंकार कल मैंने आपको बताए भी थे, कान्हा कान्हा में कौन सा था आपका, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। हमारे हरि हारिल की मैं आपको बताया था, अनुप्रास अलंकार भी है। और साथ साथ कौन सा है आपका, यहाँ पर अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार। उसके अलावा जो आपका अलंकार था जो करवी ककरी, उसमें मैंने बताया था समानता निरूपित होने के कारण वहां पर है आपका उपमा अलंकार। और तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डाल के पंक्ति ये शब्दों को कि यहाँ पर ये अलंकारों का, इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा जो आपकी शैली है वो वही रहनी है आपकी, कौन सी है, व्यंग्यात्मक है। और साथ साथ आपकी कौन सी है, व्यंग के साथ साथ संबोधनात्मक शैली है। उसके अलावा गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम परिलक्षित हुआ है। और साथ साथ निराकार भक्ति पर साकार भक्ति की जीत हुई है। तो ये बेटा पूरा मैंने रिवीजन करा दिया आपका। अब तो आपको, मुझे लगता है निश्चित रूप से, कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के आंसर्स में। हर आप आंसर को अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ अपना पहला क्वेश्चन, यानी तीसरे पद से संबंधित जो हमारे हैं प्रश्नोत्तर, उसका पहला प्रश्न। ये सारे बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है बेटा कि गोपियों ने श्री कृष्ण को, पहला प्रश्न बेटा आपका कि गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है, हारिल की लकड़ी क्यों कहा है, उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ा हुआ है, उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न है बेटा कि गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है, पहला प्रश्न। उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ा हुआ है, ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। यानी दो प्रश्न है और आपको इन दोनों के आंसर देने हैं। जब तक दोनों के नहीं देंगे तब तक पूरा नहीं माना जाएगा। तो गोपियों ने श्री कृष्ण को, आप बेटे याद करो कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी कि पहले का आपका क्या हो गया कि श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया है, तो इन दो पंक्तियों में ये कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी।
तो गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? इसलिए कहा है हारिल की लकड़ी कि जैसे क्या करता है हारिल पकड़ी किसको पकड़ लेता है? पक्षी लकड़ी को मजबूती से अपने पंजे में, वैसे उन्होंने किसको पकड़ रखा है? श्री कृष्ण को अपने पंजे में पकड़ रखा है। उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ा हुआ है? दूसरा तो आपको बताना होगा, मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों से अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। तो यहाँ पर है बेटा कि गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? क्योंकि गोपियां किसको आराध्य मानती हैं? श्री कृष्ण को, और आनंद अपना आराध्य मानती है उनको, और उनके प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम भी है। तो गोपियां कह रही हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण है हारिल की लकड़ी, क्यों? क्योंकि जैसे हारिल पक्षी क्या करता है, लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़े रखता है, वैसे ही हमने किसको पकड़ रखा है? श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है। अब दूसरा क्या है बेटा कि उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ा हुआ है? तो उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ रखा है? मन, कर्म और वचन, इन तीनों से अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। तो ये हो गया बेटा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे का बेटा कि गोपियों को योग का उपदेश कैसा लगता है और क्यों? दूसरा है बेटा कि गोपियों को योग का उपदेश कैसा लगता है और क्यों? ये तो आप लोग बता पाएंगे अपने आप, क्योंकि सबने अच्छे से समझा है। तो गोपियों का योग का उपदेश कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कैसा लगता है? कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। तो गोपियों को जो योग का उपदेश है वो कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान, यानी उन्हें कड़वी ककड़ी के समान ये योग का उपदेश अच्छा नहीं लगता, तनिक भी अच्छा नहीं लगता। अब आपको बताना है और क्यों लगता है? जैसे कड़वी ककड़ी खाने में अच्छी नहीं लगती, वैसे ही उनको नहीं लगता। उसका कारण क्योंकि वो साकार भक्ति को मानने वाली है, निराकार भक्ति को मानने वाली नहीं है। कौन? गोपियां। उनके तो अनन्य यानी आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि उनको गोपियों को योग का जो उपदेश है वो कैसा लग रहा है? तो आपको बताना होगा कि गोपियों को योग का जो उपदेश है वो लग रहा है कड़वी ककड़ी के समान, तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी थोड़ा सा भी उनको अच्छा नहीं लग रहा। अब और क्यों में आपको देना होगा कि क्यों? क्योंकि वो किसको मानती हैं? कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं, अपना सब कुछ मानती हैं, उनकी अनन्य भक्त है, एकनिष्ठ भक्ति करती है, और वो उनका मानना कि वो निराकार भक्ति को न मान के साकार भक्ति को क्योंकि मानती है, इसलिए उनको जो उद्धव का योग का संदेश है वो तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब बेटा आपका तीसरा, आप इसमें बेटा एक ये भी जोड़ दे सकते हो कि ये आई थी ना लाइन कि सू तो व्याधि ऐसी ले आए देखी सुनी ना करी, कि इसको क्या बताया उन्होंने? बीमारी के समान भी बताया है कि जिस बीमारी को उन्होंने ना पहले कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही भोगा यानी सहन किया। तो आप ये भी बता सकते हो, कड़वी ककड़ी का भी उदाहरण दे सकते हो, और आप किसका दे सकते हो इसमें? व्याधि माने बीमारी, कि जिस बीमारी को उन्होंने ना तो पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही महसूस किया। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, गोपियां किसे व्याधि मानती हैं, उसे किसे सौंपने का परामर्श देती हैं? गोपियां किसे व्याधि मानती हैं उसे किसे सौंपने का परामर्श देती हैं?
देती हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझे कि गोपियां किसे व्याधि मानती हैं। आप लोगों को खुद से भी आ रहा होगा आंसर। किसे व्याधि मानती है कि सू तो व्याधि ऐसी ले आए, देखी सुनी ना करी। कौन सी बीमारी? योग की बीमारी। तो गोपियां किसे व्याधि मानती है, तो आप दोगे किसे की जगह योग। योग को क्या मानती है? बीमारी। और कैसी बीमारी मानती है कि जिस बीमारी को उन्होंने ना तो कभी देखा, ना सुना और ना ही महसूस किया, उसे किसे सौंपने का परामर्श देती है कि यह तो सूरत नहीं न सौंपो जिनके मन चक्री। आई थी ना लास्ट लाइन में। तो ये किसे सौंपने को दे रही है कि जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अस्थिर है, ऐसे लोगों को सौंपने का परामर्श देती है। तो दोनों का बेटा क्वेश्चन का आंसर पहले का है कि गोपियां किसी व्याधि मानती हैं, तो इसमें आपको देना होगा कि गोपियां योग के संदेश को व्याधि मानती हैं। उसे किसे सौंपने का परामर्श देती हैं, तो उसमें आपको लिखना होगा कि उसे ऐसे लोगों को सौंपने का परामर्श देती है कि जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं, यानी अस्थिर होते हैं। और गोपियों का मन तो स्थिर है, किसमें? कृष्ण की भक्ति में। वो तो एकनिष्ठ उनका प्रेम है, किसके प्रति है एकनिष्ठ प्रेम? कृष्ण के प्रति। अब आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। बेटा साहब नोट करते चले जाओ अपनी कॉपी में क्वेश्चन। वैसे मैं फोटो वगैरह भी आपको डाल रही हूँ हर चीज की, ताकि आपको परेशानी ना हो। बुक्स को लेकर कहीं भी आपको कोई समस्या ना हो। जो कुछ भी है बेटा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कहीं से भी कुछ छूटने ना पाए। आप लोग बस अच्छे से पढ़ें बेटा और अभ्यास करते रहें, मेहनत करते रहें। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, वो क्या है कि प्रस्तुत पद के आधार पर, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण आप स्पष्ट करें। तो आपको बेटा इसमें बताना है कि उनका जो दृष्टिकोण है, योग साधना उनको कैसी लग रही है। उनका जो दृष्टिकोण है यानी कड़वी ककड़ी के समान। की आई थी लाइन, कौन सी आई थी बेटा कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो कड़वी ककड़ी। और दूसरा क्या था बेटा कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तो अब आपको समझ में आया होगा, अर्थ निकल रहा होगा कि प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है कैसा है कि एक तो वो उनको लग रही है कड़वी ककड़ी के समान, तनिक भी अच्छी नहीं लग रही। और उनको ये जो क्या है योग साधना का जो संदेश है, जो उपदेश है, वो उनको कैसा लग रहा है, ऐसी बीमारी कि जिस बीमारी को उन्होंने ना तो पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही महसूस किया है, यानी सहन किया है। तो यानी कड़वी ककड़ी और क्या हो गया बीमारी, कि बीमारी ऐसी कि जिस बीमारी को उन्होंने ना तो कभी पहले देखा, ना सुना और ना ही भोगा है, यानी सहन किया है। अब आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उद्धव ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रश्न है आपका कि उद्धव ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो यह तो सूरत नहीं न सौंपो जिनके मन चक्री। तो यहाँ पर गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को सौंपने की बात कही है कि जिनके मन चक्री के समान चंचल है, यानी अस्थिर है।
तो ऐसे लोगों को योग की शिक्षा सौंपने की बात कही है, यानी जो दल बदलू लोग होते हैं ऐसे लोगों को शिक्षा देने की बात कही है। और गोपियां, क्योंकि वो तो उनका प्रेम कैसा है, एकनिष्ठ, उनका है स्थिर। तो यहाँ पर आपको देना है कि उद्धव ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान चंचल है, यानी अस्थिर है, और जो कैसे हैं, दल बदलू लोग हैं। अब आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संकलित पद में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। संकलित पद में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। अब छंद कौन सा है बेटा, काव्य का सौंदर्य मैंने इसलिए आपको पहले रिमाइंड कराया है कि जो ये संकलित पद है उसमें प्रयुक्त छंद का नाम कौन सा है, वो आपका है गे पद। पद है छंद, और वो भी कैसे, गे, जिन्हें हम राग के साथ गा सकें। तो संकलित पदों में जो प्रयुक्त छंद है वो है गे पद। तो केवल इसका आंसर क्या होगा, गे पद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद नंदन में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि नंद नंदन में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। अब यहाँ पर बेटा आपको बताना है कि नंद नंदन ना वर्ण की आवृत्ति है, ना वर्ण की भी इसमें आवृत्ति है दोनों में, और जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो अब कौन सा अलंकार यहाँ पर, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हुई है, वर्ण की, कौन से वर्ण की, ना वर्ण की, तो नंद नंदन में प्रयुक्त जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर आपका 8। हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है, में कौन सा अलंकार है, कौन सा है बेटा, मैंने बताया भी था आपको काव्य का सौंदर्य में कि हमारे हरि हारिल, क्योंकि हा वर्ण की आवृत्ति भी है, तो यहाँ पर होगा बेटा कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार, और रूपक अलंकार भी है हमारे हरि हारिल में। लेकिन बेटा कहीं एमसीक्यू आता है, कुछ पूछा जाए एग्जाम में पर्टिकुलर, तो वहां पे आप अनुप्रास ना देकर इसको देंगे रूपक अलंकार, क्योंकि अनुप्रास तो अलंकार कहीं भी मिल जाता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ तक मिल ही जाता है, लेकिन जो मेन है वहाँ यहाँ पर वो है रूपक अलंकार। तो आप वैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुप्रास और रूपक, लेकिन यदि एग्जाम में आता है पर्टिकुलर कोई एक लिखने के लिए तो आपको केवल क्या लिखना होगा, रूपक अलंकार। अब आगे यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, कान्हा कान्हा में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। अब तो आप खुद से ही बोल सकते हैं, सब एक्सपर्ट हो गए होंगे, सबको समझ में आया होगा खूब अच्छे से। काना काना शब्दों की आवृत्ति, और जहाँ शब्दों का रिपीटेशन हो, अर्थ भी सेम रहे, यदि अर्थ बदल गया तो आपका यमक अलंकार हो गया, लेकिन यदि आपका अर्थ भी सेम है तो आपका क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
मैंने बताया था पुनः प्लस उक्ति, पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना। तो यहाँ पर काना काना 2 बार आया है और दोनों का ही शब्द सेम है, अर्थ दोनों का ही क्या है, सेम है, एक ही है। काना माने कृष्ण, काना माने कृष्ण, तो दोनों का अर्थ समान होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो क्या निकलेगा इसका कि काना काना में कौन सा अलंकार है, तो आपको देना होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ज्यों करवी ककड़ी में कौन सा अलंकार है। ज्यों करवी ककड़ी में कौन सा अलंकार है। ज्यों माने जैसे, मैंने बताया था सम समान एवं तरह, जो ये वाचक शब्द आते हैं, क्योंकि उपमा अलंकार में वाचक शब्द आते हैं। तो जब वाचक शब्द है आपका ज्यों माने समान, जहाँ समानता निरूपित की जाए वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर समानता निरूपित की जा रही है। तो ज्यों कड़वी ककड़ी, तो ज्यों कड़वी ककड़ी में कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर समानता निरूपित की जा रही है। तो ज्यों कड़वी ककड़ी में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना होगा कड़वी ककड़ी, क्योंकि कड़वी ककड़ी को उन्होंने किसकी समानता है, योग, जो उनका योग का संदेश है वो कैसा है, कड़वी ककड़ी के समान। तो यहाँ पर योग संदेश की जो समानता है जो निरूपित की गई है किससे, कड़वी ककड़ी से, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार। तो ये है बेटा आपके क्वेश्चन आंसर तीसरे पद से संबंधित, और आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने समझे होंगे, इनको सुना। अब थैंक यू बेटा।